आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रिजल्ट का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। अगर आप क्लास 10th में हैं या 12th में हैं या फिर किसी और क्लास में हैं, आज की इस वीडियो में आप रिजल्ट का प्रतिशत निकालना सीख जाएंगे। मान लीजिए आप क्लास 10th में हैं और क्लास 10th में 600 नंबर का पेपर होता है। क्लास 10th में 600 नंबर का पेपर होता है और मान लीजिए आपके 480 अंक आ गए हैं, तो आपकी कितनी परसेंटेज बनेगी। या आप क्लास 12th में हैं, क्लास 12th में 500 का पेपर होता है। मान लीजिए इसमें से आपके 400 नंबर आ गए, तो आपकी कितनी परसेंटेज बनेगी। तो आज मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और बेसिक भी बताऊंगा कैसे इसे निकालते हैं। तो चलिए पहले हम ये वाला करेंगे जिसमें से 600 में से आपके 480 अंक आए हैं। तो इससे हम एक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लेंगे जिससे आपको बहुत ही इजी समझ में आ जाएगा। तुम्हारे यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा एक नया। 600 का कितना प्रतिशत 480 होगा। और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया है। 600 का कितना प्रतिशत 480 होगा। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे मानेंगे। माना 600 का x प्रतिशत 480 होगा। ये हमने मान लिया। 600 का x प्रतिशत 480 होगा। तो हमें 600 का x प्रतिशत निकालना है। तो 600 का x प्रतिशत कैसे निकालेंगे ये भी मैंने आपको सिखा दिया है। तो चलिए पहले हम 600 लिखेंगे और का की जगह गुणा का साइन लगाते हैं और हमें निकालना है x प्रतिशत। तो x प्रतिशत की जगह 1/100 से गुणा करते हैं बराबर 480। ये में दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अगर हम यहाँ पे 6 की x से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 6x हो जाएगा। 6x के बराबर 480। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, x बराबर 480/6। अब इसे हम 6 से काट देंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, यानी 48 और एक जीरो, यानी x का मान हमारे पास 80 निकल के आ गया। अब नीचे एक प्यारी सी लाइन लिख देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 600 का 80% 480 होगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने माना था x प्रतिशत, तो यहाँ पे हम x का मान लगाएंगे तो 80% निकल के आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए इसे कैसे सॉल्व किया। तो हमारे पास पहले क्या था, तो हमने पहले 10th का निकाला जिसमें 600 टोटल अंक होते हैं, जिसमें से आपने 480 अंक प्राप्त कर लिए। तो यहाँ से मैंने क्वेश्चन बना लिया जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। तो मैंने क्वेश्चन बनाया 600 का कितना प्रतिशत 480 होगा। जैसे आप किसी और क्लास का निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आप 7th या 8th में हैं, तो आपके टोटल 900 का पेपर होता है, या किसी भी कॉलेज में ज़्यादा का होता होगा जिसमें से आपने 500 अंक प्राप्त कर लिए। तो यहाँ से आप अपना क्वेश्चन बना लेंगे 900 का कितना प्रतिशत 500 होगा। अब इसे सॉल्व कैसे किया, तो सबसे पहले मैंने मान लिया, माना 600 का x प्रतिशत 480 होगा। तो 600 का x प्रतिशत निकाल दिया और x का मान निकाल के हमने प्रतिशत निकाल लिया है। तो चलिए अब दूसरा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 500 में से 400 अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा ना, 500 का कितना प्रतिशत 400 होगा। तो मान लेंगे यहाँ पे भी, माना 500 का x प्रतिशत 400 होगा।
तो यहाँ पे भी हमें 500 का x प्रतिशत निकालना है। तो चलिए 500 का x प्रतिशत निकालते हैं। का की जगह गुणा का साइन लगाएंगे, x प्रतिशत की जगह 1/100 से गुणा कर देंगे। बराबर में 400 चल रहा है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 5 और x की हम गुणा करेंगे तो 5x आएगा बराबर 400। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, x बराबर 400/5, तो 5 अट्ठे 40 यानी 80%। x बराबर 80 आ गया। तो यहाँ पे भी हम वही लाइन लिखेंगे कि 500 का 80% 400 होगा। तो वो लाइन आप लिख लेना फ्रेंड्स। तो चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे आपके पास टोटल अंक थे 500, जिसमें से आपने 400 अंक प्राप्त किए, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन नया बन गया कि 500 का कितना प्रतिशत 400 होगा। तो इसे हमने सॉल्व कर दिया, 500 का x प्रतिशत निकाल लिया। अब मान लीजिए कि आपके पास टोटल अंक 1000 हैं, जिसमें से आपने 480 अंक प्राप्त किए, तो आपकी कितनी परसेंटेज बनेगी। यहाँ से आप मान लेंगे 1000 का कितना प्रतिशत 480 होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब सीखते हैं शॉर्ट ट्रिक। रिजल्ट का प्रतिशत निकालने के ये शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। अब आपको ये प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके 600 टोटल अंक हैं, जिसमें से आपने 400 अंक प्राप्त किए हैं। अब इसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, तो चलिए इसे हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। मान लीजिए आपके टोटल अंक 600 है ना, तो 600 को 100 से भाग करना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 आ गया। अब आपने जितने अंक प्राप्त किए हैं उसे 6 से भाग करेंगे। आपने 400 अंक प्राप्त किए हैं, अब इसे 6 से भाग करेंगे। तो 6 से जब इसे काटेंगे तो यहाँ पे देखिए, पहले हम 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 20 दूनी 40। अब आपका आ गया 200। अब 200 को भाग करेंगे 3 से, तो 6 3 18, 2 जीरो 6 3 18। यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट लगाया 0, यानी 6.66 समथिंग आपकी परसेंटेज आएगी। चलिए मान लीजिए आपके टोटल अंक हैं 1000, जिसमें से आपने 700 अंक प्राप्त किए हैं। आपकी कितनी परसेंटेज होगी, तो जो आपके टोटल नंबर हैं उसे 100 से भाग करना है। तो इसमें टोटल नंबर 1000 है, अब 1000 को 100 से भाग करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी आपके पास 10 निकल के आ गया। और आपने जितने अंक प्राप्त किए हैं उससे भी आप 10 से भाग करेंगे, 1 जीरो से, यानी 70% निकल के आ गई। अब मान लीजिए आपका टोटल 900 का पेपर है, जिसमें से आपने 500 अंक प्राप्त कर लिए हैं। आपकी कितनी परसेंटेज होगी, आपके जितने टोटल नंबर हैं इससे 100 से भाग करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 9 बचा है। अब जो 9 बचा है इससे आप जितने आपने अंक प्राप्त किए हैं उससे भाग करेंगे। तो आपने 500 अंक प्राप्त किए हैं, 9 से भाग करेंगे, आपका जो भी आंसर आएगा वो आपकी परसेंटेज कहलाएगी। आपके टोटल अंक कितने होंगे, टोटल अंक को 100 से भाग करना है, और जो आपका आंसर आएगा उसे आपको प्राप्त अंक से भाग करना है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।